हेलो दोस्तों, आप सभी का सारण स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी का सीरीज लेके आए हुए हैं और आज हम बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है अपना बिहार, और बिहार को ये गंगा नदी जो कि गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ये बीचों बीच बांटती है, यानी कि बिहार को दो पार्ट में बांटती है। ये ऊपरा पार्ट जो ऊपरी भाग है वो उत्तरी बिहार कहलाता है और नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी बिहार कहलाता है। तो आज सबसे पहले ये हम देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, और बिहार में जो इसके एंट्री है वो कहाँ कहाँ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी बिहार के देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये घाघरा नदी, जिसे कि उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, और ये नेपाल के नमपा से निकलती है और बिहार में इसकी एंट्री जो होती है वो यहाँ छपरा के पास होती है। फिर दूसरे बार में आता है गंडक, जो कि नेपाल से ही निकलता है और पश्चिमी चंपारण होते हुए सोनपुर के पास आकर मिलता है। तीसरा जो है हमारा बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी यानी पश्चिम चंपारण की तरफ से निकलती है और ये आके कहाँ मिलता है, यहाँ मुंगेर के पास। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या कि कौन सी नदी है वो कहाँ से निकलती है और वो फिर बिहार में कहाँ एंट्री करती है, और बिहार में फिर वो गंगा नदी में कहाँ मिलती है। हालांकि कुछ नदी ऐसी भी है जो गंगा में नहीं मिलती है, जैसे कि बागमती और कमला। ये दोनों नदी जो है वो कोसी के साथ खगड़िया में मिलती है। जबकि एक और नदी है अजय नाम की, जो कि गंगा में ना जाकर पश्चिम बंगाल में मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है। ये देवघर होते हुए पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिलती है। तो इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं बूढ़ी गंडक को। तो बूढ़ी गंडक कहाँ के मिलती है, मुंगेर में। ये जो पॉइंट है ये मुंगेर है। फिर आगे देखते हैं बागमती को। बागमती जो है वो भी नेपाल से निकलती है और सीतामढ़ी में एंट्री करती है, और ये भी आगे कहाँ मिलती है, खगड़िया में। खगड़िया में आकर मिलती है। और इसी के साथ कमला नदी भी है। ये महाभारत से नेपाल से निकलते हुए ये मधुबनी के जयनगर में एंट्री करती है और फिर ये आके कोसी नदी में मिलती है। कहाँ पे, खगड़िया में। ये है हमारा कोसी नदी, जो कि गोसाई थान नेपाल से निकलती है और सुपौल में एंट्री करते हुए ये आके मिलती है कहाँ पे, खगड़िया में। खगड़िया जिला है। फिर आगे हम देखते हैं महानंदा नदी को। महानंदी नदी भी कहाँ से निकलता है, महाभारत श्रेणी से नेपाल के, और ये आके किशनगंज में एंट्री करता है और आके कहाँ मिलता है, कटिहार में। यानी कि ये सारी जो नदियां हैं ये सब जो है आके मिलती है गंगा नदी में। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा ये दबा हुआ है बीच के तरफ। तो बीच दोनों तरफ से ढलान बनता है। तो नीचे की भी नदियां कहाँ जाती हैं, गंगा नदी में। ऊपर की भी नदियां कहाँ आती है, गंगा नदी में। आगे देखते हैं दक्षिण गंगा की अगर बात करें, एक है यहाँ कर्मनाशा नदी, जो कि विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और चौसा बक्सर में जाके मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, इसे एक अपवित्र नदी के तौर पे भी जाना जाता है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और ये कहाँ जाके मिलती है, मनेर में। ठीक है, मनेर। अगला है हमारा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी निकलता है कहाँ से, चोराहा पहाड़ी है पलामू झारखंड से, और यहाँ से निकल के कहाँ जाके मिलता है, फतुहा में। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो सोन नदी है ये मनेर और पुनपुन है जो फतुहा। फिर आता है हमारा फल्गु नदी। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, फल्गु नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, और ये जाके कहाँ मिलती है, पुनपुन नदी में ही है। मतलब उससे गंगा नदी में मिलने से पहले ये कहाँ जाकर मिल जाती है, पुनपुन नदी में, और फिर दोनों साथ में जाकर मिलते हैं फतुहा में। फिर एक है क्यूल नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो हजारीबाग पठार है, और ये कहाँ जाकर मिलता है, लखीसराय में सूर्यगढ़ा। ठीक है, और अगला जैसा कि हम अजय के बारे में चर्चा किए थे, ये जमुई से ही ये निकलता है और ये कहाँ जाता है, देवघर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल गंगा में जाके मिल जाता है। अब चूंकि हम पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो दो तरह से बांटा गया है प्रवाह के दृष्टिकोण से। एक जो हिमालय पर्वत की नदी है, जो कि हमारे उत्तर से
आके गंगा मिलती है, और एक हमारा है जो पठारी भाग की नदियां हैं जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है और गंगा में मिलती है। अब कुछ प्रश्न पे ध्यान दें, प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि प्रश्न पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो देखा गया है उसमें क्या होता है कि इसका जो है पंक्तिबद्ध दिया जाता है कि कौन सी नदी जो है वो किस दिशा से है। जैसे कि गंडक नदी पश्चिम में है, महानंदा नदी सबसे पूर्वी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी नदी कौन सी है जो आके गंगा में मिलती है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि गंगा के उत्तरी नदी कौन सी है और दक्षिणी नदी कौन सी है। तो गंगा चूंकि यहाँ से इधर प्रवाहित होती है, तो इसकी जो बाएं की नदी है वो आपको उत्तरी नदी हो गया, यानी कि बाएं नदी, बाएं शाखा कौन कौन मिलता है, तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। इनको आप सीरीज में भी याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व भी देखेंगे तो क्या होगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। इसी तरह से अगर दक्षिण की बात करें, इसमें भी अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो कर्मनाशा सबसे पश्चिमी है, फिर सोन, फिर पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। तो इस तरह से इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। पश्चिम से पूर्व जो पंक्ति है वो कैसी है। अब आगे एक और चीज देखेंगे, ये जो जहां जहां इनका मिलन होता है, जैसे ये मुंगेर है, ये आगे आपको खगड़िया में मिले, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि बूढ़ी गंडक जो है वो कहाँ आके गंगा नदी में उसका मिलन होता है, समाहित होती है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा एक सिमरी झील, कुछ झील और जलप्रपात को भी मैं इंडिकेट किया हूँ। तो इसको देखिएगा, एक रोहतास में है दुर्गावती, इसको ध्यान में रखेंगे। और रोहतास के अंदर ही सासाराम अंतर्गत है धुआं कुंड। तो दो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपको बक्सर में भी है जो कर्मनाशा नदी है, उसी के नाम पे है कर्मनाशा जलप्रपात। फिर आपको एक यहाँ नवादा जो इंडिकेट किया गया है, ये नवादा है। नवादा में कौन सा है, कोकलत है। फिर एक आगे देखिए तो सहरसा में कौन सा है, सिमरी झील। ठीक है, सिमरी से कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सिमरी बेगूसराय में भी है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। बेगूसराय में कौन सा है, कांवर झील। एक है आपको कटिहार में, कौन सा, घोघा झील। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे कि घोघा झील कहाँ पे है, कटिहार में। जबकि दरभंगा में कौन सा है, कुशेश्वर स्थान। तो ये हमारा आज का था नदियां, बिहार के नदी, और इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।